हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है द क्रिएटिव क्रू के एक नए और चिलिंग एपिसोड में। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानी आपकी नींद उड़ा देगी। क्या कभी आपने सोचा है, अगर इंसानियत की आखिरी दीवार जिसे सदियों की मेहनत से बनाया गया हो वो भी टूटने लगे तो क्या होगा। हम सब ने कभी ना कभी अपने आप को छुपाने की कोशिश की है, अपनी गलतियों से, अपने पास से। लेकिन जैक और विलियम जैसे भागे हुए योद्धाओं के लिए उनका पास्ट कोई इंसान नहीं था, वो था 7000 साल से ज्यादा दौड़ने वाला जानवर। दोस्तों, यहाँ इन योद्धाओं के हाथ लगता है कि ऐसा अजीब सा पाउडर जिसे वो सिर्फ बारूद समझते हैं, लेकिन वो ब्लैक पाउडर नहीं, वो तो किस्मत की चाबी थी। उन्हें लगता था वो चोर हैं, लुटेरे हैं, लेकिन असल में वो एक ऐसी जंग की जमीन पर खड़े थे जिसका आगाज 7000 साल पहले हुआ था। वो बस उस फेट की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे जहाँ उन्हें पता चला कि उनके हाथ में जो चीज है वो या तो पूरी दुनिया को बचा देगी या उसकी तबाही की वजह बन जाएगी। क्या आप इतने बड़े बोझ के लिए तैयार होते? अब हम देखेंगे कि विलियम और उसके साथी चाइना की उस घनी और खतरनाक जमीन पर कैसे पहुंचे और किस तरह उनका सामना उस पहली डरावनी बला से हुआ। विलियम और उसके साथियों का सफर शुरू से ही खतरनाक था। चाइना के रेगिस्तान में जब उन्हें दुश्मन सिपाहियों ने घेर लिया तो विलियम ने एक बहादुरी भरा लेकिन जरूरी फैसला किया। कुछ घोड़ों को आजाद कर दो ताकि उनके पीछा करने वाले सिपाही गलत रास्ते पर चले जाएं। ये चाल काम कर गई। वो लोग रात के अंधेरे में रेगिस्तान के इलाके में एक बड़े से गाय केव में रुकते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा खतरा वो नहीं होता जिसे आप देख सकते हैं, बल्कि वो होता है जिसे आप अनजान जगह पर महसूस करते हैं। यहाँ विलियम अपने बचे हुए लोगों को वो खौफनाक राज बताता है। वो यहाँ ब्लैक पाउडर ढूंढने आए हैं। उनके 20 से ज्यादा साथी इस सफर में अपनी जान गंवा चुके हैं और रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। जब वो पीछे हटने का सोच ही रहे होते हैं और तभी गाय के मुंह पर एक भारी साया पड़ता है और वही हुआ जिसका डर था। एक हैबतनाक, खौफनाक, हरे खून वाला क्रिएचर उन पर तूफान की तरह हमला कर देता है। एक पल में पूरा ग्रुप खत्म हो गया। सिर्फ विलियम और उसका दोस्त टोबर ही जिंदा बचे। वो दरिंदा, वो मॉन्स्टर फिर से हमला करने आता है, लेकिन विलियम बहादुरी से उस पर ऐसे वार करता है कि वो नीचे गिर जाता है और विलियम उसके बाजू को काट देता है। दोनों हैरान थे, ये कौन सा जानवर था। ये तो किसी भी मामूली शिकार जैसा नहीं था। उस ग्रीन चिपचिपे खून की तेज बदबू ने समझा देती है कि ये जगह अब महफूज नहीं है। उनकी हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए उन्होंने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया। विलियम को नहीं पता था कि उसने जिसको मारा है वो सिर्फ एक छोटा सा सिपाही था, उस फौज का जिसके साथ उसका नसीब जुड़ने वाला था। तो दोस्तों, अगली सुबह विलियम और टॉबर फिर से अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती। दुश्मन सिपाहियों ने उन्हें दोबारा ढूंढ लिया और एक दफा फिर वो दोनों अपनी जान जाने के लिए भागते हैं, जबकि वो सिपाही उनके बिल्कुल पीछे थे। और ये चीज आखिरकार उन दोनों को चाइना के एक बहुत बड़े बाहरी इलाके में ले आता है जहां वो इंसानियत की सबसे अजीम तरीन दीवार देखते हैं, द ग्रेट वॉल। लेकिन यहाँ पनाह मिलने की बजाय उन पर तीरों की बारिश होने लगती है। वो बाल बाल बचते हैं। जब बचने का कोई मौका नहीं बचा तो विलियम एक आखिरी खतरनाक फैसला करता है, वो सरेंडर कर देगा। तो विलियम ने सोचा, लुटेरों के हाथ लगने से बेहतर है चाइनीज सिपाहियों के सामने खुद को सरेंडर कर दे, इस उम्मीद पर कि शायद उनकी जान बच जाए। जब विलियम और टॉबर को ग्रेट वॉल के अंदर ले जाया जाता है तो कमांडर, खासतौर पर जनरल शाहू और जनरल लिन हैरान रह जाते हैं, क्योंकि विलियम वहां वही जॉइंट क्लॉथ दिखाता है जिसमें उसने उस क्रिएचर का कटा हुआ बाजू लपेटा था। अब दोस्तों, कमांडर लिन सवाल कहती हैं कि ये कपड़ा तुम्हारे पास कहां से आया। विलियम बेपरवाह अंदाज में कहता है, मैंने उस मॉन्स्टर को अकेले मारा और ये सबूत लाया हूँ। चाइनीज कमांडर और सिपाही हंसने लगते हैं। वो बाहर से आए इस लुटेरे की एक भी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन तभी वहां स्ट्रेटेजिस्ट वोंग आता है। उसको विलियम के हथियारों और कपड़ों पे लगा हरा खून देखकर शक होता है। वोंग को कुछ तो गड़बड़ लगती है, मगर दोस्तों, किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक सिपाही भागा हुआ आता है और बहुत ड्रामाई अंदाज में एक खबर देता है, टावर से बहुत सारे दुश्मन देखे हैं और वो तेजी से दीवार की तरफ आ रहे हैं। ये सुनकर जनरल शाहू फौरन अपनी आर्मी को जंग के लिए तैयार होने का ऑर्डर देते हैं। विलियम और टॉबर को भी वॉल पर ले जाया जाता है। विलियम और उसका दोस्त दीवार पर पहुंचकर हैरान रह जाते हैं। उनके सामने कलरफुल जंग के कपड़ों में सजी हथियार लिए एक बहुत बड़ी फौज तैयार खड़ी थी। ये सिर्फ लोग नहीं थे, फौज नहीं थी, ये थी नेमलेस ऑर्डर, चाइना की वो खास सेना जिसका जिक्र सदियों तक राज रहा। विलियम देखता है कि ये सोल्जर अलग अलग थे, उनके रोल्स डिफरेंट थे, लेकिन उनमें इत्तेफाक यानी यूनिटी गजब की थी। रंगों का राज बहुत अजीब था। उनके आर्मर्स का रंग उनके रोल्स को साफ बताता था। ब्लू आर्मर सबसे ज्यादा अलग नजर आती थी, ब्लू आर्मर्ड सोल्जर्स, जिनकी कमांडर लिन थी। ये खतरनाक थी और ये सब
महिलाएं थी। रेड आर्मर्स ये सभी तीर अंदाज होते हैं। येलो आर्मर्स ये सभी लोग हैवी आर्मर्स को मैनेज करते हैं। और एंड पर ब्लैक आर्मर्स ये जनरल शाहू की कमांड में मेल कॉम्बैट फोर्स थी। सभी ब्लू आर्मर्स दीवार के किनारे की तरफ बढ़ते हैं। बड़े बड़े हथियार तैयार किए जाते हैं। सारी फौज बेसब्री से दुश्मन का इंतजार कर रही है और तभी उनकी तवज्जो दूर से आती ग्रीन मॉन्स्टर की भीड़ की तरफ जाती है। ये थे टाउटाइज, वो दरिंदे जिनमें से एक को विलियम ने गार में मारा था, लेकिन अब ये हजारों की तादाद में थे और लगता है जैसे जमीन का गोश्त ही जिंदा होकर इंसानों को निगलने आ रहा हो। मॉन्स्टर गुस्से में जोर से दौड़ रहे थे और दीवार के करीब आ रहे थे। उन पर तीरों की बारिश भी की गई, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाई और फिर वो दीवार तक पहुंच ही गए। ब्लू आर्मर्ड खवातीन का प्लान शुरू हुआ। वो दीवार के किनारे से नीचे गिरती हैं, अपने हाथ में लिए हुए तेज हथियारों से मॉन्स्टर पर वार करती हैं। जैसे ही उनका काम खत्म होता, मर्द सोल्जर उन्हें तेजी से रस्सियों से वापस ऊपर खींच लेते। ये बहुत खतरनाक तरीका था और बहुत सारे सोल्जर मॉन्स्टर के हाथों मारे भी गए, जिन्हें टाउटाइज जिंदा ही निगल गए। और अब एंट्री होती है सीन में मॉन्स्टर्स की रानी की। क्वीन भी दूर से आती है। वो अपने साथ बॉडीगार्ड्स लाती है और रानी ही थी जो अपनी आवाज की लहरों से सारे टाउटाइज को कमांड देती है, हुक्म देती है। स्ट्रेटेजिस्ट वोंग ने ये देखा तो फौरन जनरल को बताया। जनरल ने हुक्म दिया कि आग वाले बड़े हथियार रानी की तरफ कर दिए जाएं और पूरी फौज का ध्यान रानी की तरफ हो जाता है। लेकिन रानी के बॉडीगार्ड्स ने तेजी से उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। इंसानों के सारे अटैक उस रानी के खिलाफ ब्लॉक कर दिए गए और उन्होंने अपनी रानी को बड़ी आसानी से बचा लिया। अब रानी गुस्से में जोर से दौड़ी और हुक्म दिया, दीवार पर चढ़ जाओ। टाउटाइज बहुत तेजी से दीवार पर चढ़ने लगे और सोल्जर्स पर हमला कर दिया। इसी हालत में विलियम और उसका दोस्त जो बंधे हुए थे जान बचाने की कोशिश करते हैं। वहाँ एक और बाहर से आया हुआ कैदी जो 25 साल से यहाँ पर ही था, उनकी रस्सियां काट देता है और उन्हें आजाद कर देता है। एक चाइनीज सोल्जर जो डर रहा था देखता है कि उनका साथी मॉन्स्टर के हाथों मारा जा रहा है। डर के बावजूद वो हिम्मत करके क्रिएचर पर अटैक करने दौड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे आसानी से पीछे धकेल देता है। जब मॉन्स्टर उस सोल्जर को मारने ही वाला था, तभी विलियम हवा में कूदता है। वो एक नेजा पकड़ता है और सीधा क्रिएचर के मुंह में घुसा देता है। मॉन्स्टर जोर से दौड़ता है और विलियम को पीछे धकेल देता है, लेकिन विलियम अपने दोस्त टोबर की मदद से फिर से वार करता है और दोनों मिलकर उसके दिल में वार करके उसे मार गिराते हैं। अब विलियम का दोस्त टोबर जमीन पर पड़ा एक लाल कपड़ा उठाता है। उस कपड़े को हिलाकर वो दूसरे मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ करता है, बिल्कुल बुल फाइट की तरह लुटेरा था, लेकिन अब जान बचाने के लिए वो खुद को चुगली का निशाना बना रहा था। टोबर ने ही विलियम को मौका दिया कि वो तीर का इस्तेमाल करे। जब क्रिएचर आखिरी दफा अटैक करता है, टोबर मुश्किल से उसके सामने से बच निकलता है। इतने सारे साथी मरे हुए देखकर रानी अपनी आवाज की लहर साउंड वेव का इस्तेमाल करके टाउटाइज को पीछे खींचती है या पीछे आने का हुक्म देती है और वो मॉन्स्टर बड़ी सफाई के साथ अपने मरे हुए साथियों की लाशों को भी साथ लेकर वहां से चले जाते हैं ताकि इंसान उनके बारे में कुछ ना सीख सके। इस जीत के बाद चाइनीज कमांडर विलियम और टोबर के पास आते हैं। दोनों फौरन अपने हथियार गिरा देते हैं। जनरल शाहू उनकी बहादुरी की तारीफ करता है। जेल में बंद करने की बजाय उन्हें अलग जगह दी जाती है। सीनियर सोल्जर बैंक फौरन विलियम का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। फिर वो उस कैदी द यूरोपियन प्रिजनर से मिलते हैं जिसने उन्हें आजाद किया था। पता चला कि वो भी 25 साल से पहले यहाँ ब्लैक पाउडर ढूंढने आया था और तब से कैद है। वो उन्हें वो मिस्टीरियस ब्लैक पाउडर दिखाता है और यकीन दिलाता है कि उन तीनों के लिए काफी होगा। कैदी का प्लान सिंपल था। जैसे ही अगली लड़ाई शुरू हो गई, हम तीनों यहाँ से भाग निकलेंगे, लेकिन उनकी बातचीत चल ही रही थी कि वोंग उन्हें अर्जेंट मीटिंग के लिए बुला लेता है। वोंग ने उनके सामान में एक अजीब चीज देखी थी, एक मैग्नेट, एक चंबुक। वोंग का मानना था कि यही वो चीज है जिसकी वजह से विलियम पहली बार मॉन्स्टर को आसानी से मार सका था, क्योंकि मैग्नेट शायद टाउटाई के माइंड को कमजोर करता है। यहाँ विलियम को टाउटाई की पूरी कहानी बताई जाती है। वो 2000 साल पहले दूसरे प्लेनेट से जमीन पर आए। वो हर 60 साल बाद उठकर चाइना के नॉर्थ एरिया पर अटैक करते हैं। उनका मकसद है सब कुछ खा जाना ताकि वो अपनी क्वीन को फीड करे, उसकी ताकत कई गुना बढ़ सके, जिससे उनकी तादाद और ज्यादा हो जाए। चाइना का कैपिटल जहाँ 2 मिलियन लोग हैं सिर्फ 300 माइल दूर है। अगर की क्वीन को फीड करते रहे तो वो पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। तो दोस्तों, अगली रात जनरल शाहू नोट करते हैं कि वेस्ट टावर पर कुछ सिपाही लापता है। वो कमांडर लिन के साथ इन्वेस्टिगेट करने निकलते हैं। फिर ये टाउटाई का नया वार था। इस बार मॉन्स्टर मार्च नहीं करते बल्कि चुपके से आते हैं। जनरल दीवार पर आगे की तरफ एक टाउटाई को देखते हैं, लेकिन उन्हें पीछे से दूसरा टाउटाई का अक्स नजर आता है जो गात लगा कर बैठा था। दोनों मॉन्स्टर एक साथ अटैक करते हैं। जनरल पीछे वाले को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमांडर लिन को बचाते हुए वो क्रिएचर के हाथों जख्मी हो जाते हैं। अपनी आखिरी सांसों में जनरल शाहू जनरल लिन को अगला कमांडर बनाने का हुक्म देते हैं और उन्हें ये नसीहत करते हैं कि ये मॉन्स्टर बहुत ज़हीन और प्लानर है, इन्हें हल्का कभी मत लेना। एक बड़ा फिनरल
होता है। हजारों स्काईलैंडर्स हवा में छोड़ी जाती हैं ताकि जनरल को मौत के बाद चैन और आराम मिल सके। जल्दी ही एक चाइनीज ऑफिसर 60 साल पहले की जंग का रिकॉर्ड लाता है। उस रिपोर्ट में भी जनरल ने लिखा था कि क्रिएचर फंदों तक पहुंचने के बाद पैरालाइज्ड हो गए थे, जहां एक मैग्नेट मौजूद था, बिल्कुल विलियम के मैग्नेट जैसा। मैग्नेट क्रिएचर पर कैसे असर करता है, इस टेस्ट करने के लिए विलियम मशवरा देता है कि वो लोग एक बड़े हुक का इस्तेमाल करके एक टाउटाई को जिंदा पकड़े, बिल्कुल वेल मछली को पकड़ने की तरह। विलियम का दोस्त टॉबर इस प्लान से खुश नहीं था। वो विलियम को याद दिलाता है कि उनका प्लान तो ब्लैक पाउडर लेकर भागना था। कमांडर लिन बहुत सारी बेहोश करने की दवा बनवाती है और उसे तीनों पर लगाती है ताकि वो इन क्रिएचर्स को जिंदा पकड़ सके। अब टाउटाइज बहुत बड़ी तादाद में आते हैं और चुपके से दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोल्जर्स भी तैयार थे। दीवार से निकलने वाली बड़ी बड़ी प्लेट्स क्रिएचर को टुकड़ों में काट देती है। लिन ऑर्डर देती है कि हुक पिन से हमला शुरू करे। बड़े बड़े हुक्स मॉन्स्टर पर छोड़ दिए जाते हैं जो कई टाउटाइज को लगते हैं। उन्हें जंजीरों से बांध दिया जाता है, लेकिन मॉन्स्टर्स जल्दी समझ आते हैं कि ये लोग उन्हें जिंदा कैद करना चाहते हैं, इसलिए वो तोड़ना शुरू करते हैं। सिर्फ एक मॉन्स्टर बचकर रह जाता है। इस वक्त कैदी बैलर्ड, जो 25 साल से यहाँ पर कैद था, टोबर को मनाता है, चलो जंग चल रही है, अभी भाग निकलते हैं। टोबर मना कर देता है। वो विलियम को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। विलियम अभी चाइनीज आर्मी को छोड़ने का सोचता है, लेकिन आखिरी पल में वापस लौट आता है ताकि कमांडर्स की मदद कर सके और उस आखिरी टाउटाई को पकड़ सके जो अभी अभी जंजीर में था। आर्मी बहुत सारे बॉम्ब से हमला करती है ताकि उस मॉन्स्टर के इर्द गिर्द आग का एक बड़ा घेरा बन जाए। जब विलियम को एहसास होता है कि चीन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, वो तेजी से वहां आता है और दोस्तों वो उस मॉन्स्टर को कसकर बांध देता है ताकि उसे कैद किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ टॉबर और बैलर्ड वहां आ जाते हैं। टॉबर विलियम को ढूंढता है कि वो उनके भागने वाले प्लान पर अमल क्यों नहीं कर रहा। उनकी बहस के दौरान और मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। विलियम और टॉबर मिलकर मॉन्स्टर की आंखों में शूट कर करके मार देते हैं। आखिर में चाइनीज आर्मी बॉम्ब से हमला करके टाउटाइज को ब्लास्ट में उड़ा देती है और दोनों की जान बचा लेती है। वो लोग जल्दी से उस मॉन्स्टर को पिंजरे में डाल देते हैं और मैग्नेट का असर टेस्ट करना शुरू करते हैं। कमांडर लिन को जल्दी ही उनके भागने के इरादे का पता चल चुका था। वो विलियम पर बहुत गुस्सा करती है। विलियम बार बार कहता है कि उसने अपने दोस्त को रोकने की कोशिश की थी। एक वॉरियर की गवाही के बाद लैन का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो टॉबर को कैद कर लेती है और विलियम को भी एक सेल में लॉक कर दिया जाता है ताकि वो आर्मी के प्लान्स में दखलंदाजी ना कर सके। अब लिन का नया प्लान स्टार्ट होता है। वो फैसला करती है कि वो टाउटाइज की क्वीन तक पहुंचने के लिए गर्म एयर बलून्स का इस्तेमाल करेगी। ये प्लान टेस्ट नहीं किया गया था और बहुत खतरा बन सकता था, लेकिन लिन फिर से हुक्म देती है और वही हुआ। ब्लैक पाउडर से बनाए गए फ्यूल से बैलून्स को आसमान में उठने की कोशिश करते वक्त कई लोग मारे जाते हैं। सिर्फ कुछ ही सोल्जर्स बचते हैं जो कैपिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद विलियम को भी रिहा कर दिया जाता है और उसे बताया जाता है क्योंकि टाउटाइज दीवार को क्रॉस करके चाइना के कैपिटल तक पहुंच चुके हैं। अब इंसानियत का खत्म होना तय है, इसलिए जनरल लिन ने हुक्म दिया है कि विलियम को रिहा कर दिया जाए और वो खुद बैलून में सवार होकर कैपिटल तक उन टाउटाइज को मारने के लिए जा रही हैं। विलियम दौड़ कर बाहर आता है जहाँ एक बैलून अभी भी छूटा हुआ था। वो उसे बताता है कि वो टाउटाई को रोकने में फेल हो गए हैं। अब बस इंसानियत की आखिरी जंग लड़ी जाएगी। कमांडर लिन ने विलियम को आजाद करने का ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि वो खुद कैपिटल की तरफ मौत की तरफ निकल चुकी है। वोंग विलियम को बताता है कि अब उनकी सिर्फ एक ही उम्मीद है, क्वीन को मारना, क्योंकि उसकी मौत से सारे मॉन्स्टर साथ ही जैम हो जाएंगे और मारे जाएंगे। क्वीन के सिग्नल के बगैर उसके जितने भी मॉन्स्टर साथी हैं या यूं कह लें उसके बच्चे हैं, वो पैरालाइज हो जाएंगे और मारे जाएंगे। और ये बात उन्हें मैग्नेट की वजह से पता चली है। मैग्नेट क्योंकि सिग्नल्स को ब्लॉक करता है और जैसे ही वो इनके क्रिएचर्स के करीब किया जाता है तो वो क्वीन से आने वाले सिग्नल्स के ब्लॉक हो जाने की वजह से हरकत करना बंद कर देते हैं। इसी वजह से विलियम ने केव में एक टाउटाई को बड़ी आसानी से मार दिया था। विलियम फौरन फैसला करता है कि वो लिन के पीछे जाएगा ताकि वो मिलकर इंसानियत को तबाह होने से बचा सके। कमांडर लिन कैपिटल पहुंचती है, लेकिन वहां पूरा शहर उन भूखे मॉन्स्टर से भरा होता है। वो लोग महल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाउटाई उन पर हमला कर देते हैं। लिन को मॉन्स्टर्स घेर लेते हैं, लेकिन उसके मरने से पहले वहां विलियम मदद के लिए आ जाता है। वो उसे हवा में खींच लेता है और फिर बॉम्ब्स की मदद से मॉन्स्टर को पीछे धकेल देता है। दोनों उड़कर महल के अंदर ही चले जाते हैं। उनके पास आखिरी प्लान था। वो लोग पहले से पकड़े हुए टाउटाई को वापस लाते हैं और उसके क्रिएचर को बॉम्ब के साथ ब्लास्ट करने का प्लान बनाते हैं। वो लोग गटर के रास्ते आगे बढ़ते हैं और मॉन्स्टर पर खाना, मीट और बॉम्ब लगा देते हैं और उसे अपनी रानी तक पहुंचने के लिए आजाद कर देते हैं ताकि बॉम्ब्स के जरिए उसे मारने का चांस मिल सके। लेकिन प्लान अच्छे से काम नहीं करता। क्रिएचर्स उनकी
लोकेशन ढूंढ लेते हैं और उनकी टीम के ज्यादातर मेंबर्स को मार देते हैं। सिर्फ एक वॉरियर ही जख्मी हालत में जिंदा बचता है। आखिरकार कई सारे टॉर्टाइस अंडरग्राउंड सुरंग में हमला कर देते हैं। ये देखकर वो वॉरियर फैसला करता है कि वो अपनी जान देकर बॉम्ब्स को एक्टिव कर देगा, मॉन्स्टर को उड़ा देगा और ये रास्ता ब्लॉक कर देगा। उस वॉरियर की कुर्बानी ने विलियम और लिन को आखिरी उम्मीद दी। उसका हर आंसू, उसकी हर सांस इंसानियत के लिए थी। वॉरियर फौरन बाहर का दरवाजा खोलता है और वो मॉन्स्टर जिसके साथ बॉम्ब्स बांधे गए थे उसे छोड़ देता है। तो जैसे ही मैग्नेट हटाया जाता है वो क्रिएचर जाग जाता है और प्लान के मुताबिक वो दिए गए मांस मीट खाने लगता है और सीधा बाहर भागता है ताकि मीट को अपनी क्वीन तक ले जा सके। विलियम और लिन टावर के अंदर पहुंच जाते हैं और यह दरवाजे पर रुककर मैग्नेट की देखभाल कर रहा था। विलियम क्वीन पर बॉम्ब वाले तीर से हमला करता है लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। विलियम फिर वापस मुड़कर हवा में उड़ जाता है ताकि दोबारा कोशिश कर सके। इसी दौरान वॉरियर मैग्नेट को अपने साथी की तरफ फेंकता है और मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है। विलियम दूसरी बार शूट करने की कोशिश करता है लेकिन क्रिएचर फिर से तीर को ब्लॉक कर देते हैं और अब इनके पास बचता है एक आखिरी बॉम्ब, एक आखिरी मौका, एक आखिरी तीर। अब दोनों खिड़की से बाहर कूद जाते हैं और रस्सी से लटके हुए पीछे से आने वाले टॉर्टाइस से बच जाते हैं और फाइनल ब्लो में विलियम मैग्नेट को बॉडीगार्ड्स की तरफ फेंकता है और फौरन उसके पीछे नेजा फेंकता है जिसकी वजह से मैग्नेट क्रिएचर की हरकतों को कम कर देते हैं और बॉम्ब उनके बैरियर के अंदर गिर जाता है। क्वीन पूरी कोशिश करती है आग बुझाने की लेकिन एक बड़ा धमाका सब कुछ तबाह कर देता है और सारे क्रिएचर्स हवा में उड़ जाते हैं। जैसे ही क्वीन मरती है सारे टार्टाइस बिल्कुल सुन पड़ जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं और नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। आखिरकार इंसानियत की जीत हो जाती है। तो दोस्तों विलियम वापस ग्रेट वॉल के पास आता है और अपने दोस्त टोबर को अभी भी सेल में पाता है। विलियम को एक ऑप्शन दिया जाता है, या तो उसके दोस्त की जिंदगी या ब्लैक पाउडर, दोनों में से उसे एक को चूज करना है। लेकिन विलियम अब बदल चुका है। उसने अपने दोस्त की जिंदगी बचाने का फैसला किया क्योंकि वो समझ गया था कि दोस्ती किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती है। वो वहां से निकल रहा होता है और कमांडर लिन उससे ऊपर से देख रही थी। ये एक तरह का गुड बाय कहने का तरीका था लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। विलियम भी पीछे मुड़कर देखता है। उसे लगता है कि वो फ्यूचर में इस जगह वापस जरूर आएगा। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको द ग्रेट वॉल की ये जोरदार और जज्बाती कहानी? विलियम ने दौलत को छोड़कर दोस्ती को चुना, लेकिन सोचिए अगर वो वहां रुक जाता तो क्या उसका नसीब, उसकी डेस्टिनी कमांडर लिन से मिलकर कुछ और होता? आपके ख्याल में दोस्ती जरूरी है या दौलत? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और द क्रिएटिव क्रू को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए और चिलिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।